सारे डॉग इंतजार करते हैं कि अब यहाँ से प्रभात फेरी निकलेगी, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सोचिए आप, डॉग 2 बिस्किट पेडिग्री के पीछे सुबह नींद खराब करके दौड़ के आते हैं कि हमें कुछ जरूर खिलाएंगे। और इससे ये भी होता है, सीताराम एक उनके कानों में भी जाता है, तो हम ये भी उनको जागरण करने के लिए कि तुम भी कानों में सीताराम की गूंज सुनो और भगवान करे अगला जन्म तुम्हें इंसान का मिले। तो हम इस कारण से, इस उद्देश्य से भी सुबह इनको खिलाने के लिए जरूर यकीन करते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो डॉग लवर के नाम से झांसी में जानी जाती है। उन्होंने पूरा जीवन बेजुबानों की रक्षा, सुरक्षा, उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित कर दिया है। चलिए मिलते हैं कुमारी किरण से। नमस्कार किरण जी। नमस्कार, सभी बेजुबानों की तरफ से आपसे हार्दिक बारंबार नमस्कार जी। किरण जी, आप जो काम कर रही हैं वो बड़ा अतुलनीय और बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पे ऐसे लोग कम पाए जाते हैं। आपका ये जज्बा कब शुरू हुआ और कैसे आपको लगा कि इस फील्ड में या इन बेजुबानों के लिए काम करना चाहिए? हमारे जो पापा थे उन्हीं के हमें संस्कार मिले हैं, क्योंकि वो एक जीव प्रेमी थे। गायों को खिलाते थे, ला करके सब्जी वगैरह काट करके उनको खिलाते थे, और वो डॉग के लिए भी बहुत प्यार करते थे, उनके बच्चों को देखभाल करते थे। वो कहते थे बेजुबान है, इनका है कौन है, यदि आज हमने भी इंसानियत खो दी तो इनके लिए कहीं कोई नहीं। तो उन्होंने हम लोग को एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया, बेजुबानों के लिए सहारा बनाया, इसलिए हमने उनसे ही सीखा है। मतलब ये जज्बा आपको विरासत में मिला? हाँ, हमारे पापा से मिला है। जी। किरण जी, आप अपने बारे में मुझे ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? सर, हम झांसी के ही रहने वाले हैं। कहाँ रहती हैं झांसी में? पचकियों के पास, थाई मोहल्ला, नई बस्ती, दीनदयाल उपाध्याय स्कूल के पास। जी। अब एजुकेशन कहाँ तक लिया? हमारा एमए है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एमए काहे से किया? हिंदी। इतनी सारी शिक्षा लेने के बाद फिर आपका जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करती हैं? सर, अभी हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं दैनिक डिश परिवार में 25 सालों से। इसके पहले भी हम दैनिक लोकपत में कार्यरत रहे हैं। हमारे पापा का ये कहना था कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो, आगे अगर कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो अपना तो मतलब चला सकते हैं हम। आपके पापा और मम्मी वर्तमान में क्या स्टेटस है उनका? है नहीं, उनकी डेथ हो गई है। तो अभी वर्तमान में परिवार में आपके साथ कौन है? हमारा भाई, भाभी, 2 भतीजे हैं। बातचीत में आपने बताया कि आपके भाई तो किसी बड़े ओहदे पे लखनऊ में सेवारत है, आप यहाँ अकेली ही रहती हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं आप अपने जीवन को और सारे डॉग्स को? सर, हमारा भाई इतना अच्छा है कि हम ऊपर वाले से यही चाहेंगे कि ये भाई हमारे हर जन्म में हमें भाई ही मिले, भाई और पिता के रूप में, क्योंकि हमारा भाई इतना अच्छा बड़े हैं वो? हमसे बड़े हैं 2 साल। हमारी भाभी बहुत अच्छी है, वो भी सरकारी प्रिंसिपल के ओहदे पर हैं बाराबंकी में। हमारा भाई सचिवालय में अधिकारी की पोस्ट पर है। दोनों हमारी भतीजियाँ बहुत अच्छी जज की तैयारी कर रही हैं, जिनसे हमें एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, और उन्हीं से हमें ये सहयोग मिलता है इन बेजुबानों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि तुम्हें इनको खिलाने में खुशी मिलती है तो तुम ये कार्य करो। उन्होंने कभी नहीं हमें रोका, कभी नहीं मना किया। किरण जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपने इन बेजुबानों के चलते आपने अपना जीवन इनके लिए ही समर्पित कर दिया है, यहाँ तक कि आप अपनी खुद के जीवन साथी के बारे में नहीं सोच पाए। सर, ऐसा है कि जो प्यार और जो खुशी इनसे मिलती है, अब कहना भी ये नामुमकिन होगी, क्योंकि कई लोग इनके प्यार को समझते ही नहीं है। इनमें इतना प्यार होता है, जब हम अपने ऑफिस से आते हैं तो ऐसे दौड़ कर आते हैं कि जैसा कोई अपना आ गया हो। सिर्फ किस लिए? सिर्फ हम उनको 2 वक्त रोटी ही दे रहे हैं, लेकिन उनका प्यार देखिए आप, एक बच्चों से बढ़ के प्यार है। इस भावना को हर इंसान नहीं समझेंगे। इनको एक जानवर की तरह लोग समझते हैं। इनको कभी प्यार की भावना से देखो, कभी उनको हाथ फैला के फेर के देखो, कभी उनको 2 बिस्किट खिला के देखो। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कभी किसी बच्चों को नहीं काट सकते। आज के ज़माने में ये है कि बच्चों की गलतियां देखी ही नहीं जाती हैं। यदि बच्चा
बेजुबान लेटा है उसको पैर मार रहा, उसको पत्थर मार रहा, लकड़ी मार रहा, तो बेजुबान अपना बचाव करेगा। पक्ष में यदि उस बचाव में एक नाखून भी लग जाता है तो उनके माँ बाप तुरंत आ जाते हैं लड़ने के लिए, अपने बच्चे की गलती ना देखते हुए। तो हमारा कहना तो ये है कि वो तो बेजुबान है, बता नहीं पाएगा कि इसने हमको मारा, लेकिन हम अपने बच्चे को डांट सकते, बेटा ये भी जानवर है, इससे भी प्यार करना चाहिए। हर अच्छे चीज से संस्कार प्यार देना चाहिए बच्चों को। बच्चों में संस्कार नहीं डाले गए हैं। आज हम यही कहेंगे, सभी से ये कहेंगे, हर माँ बाप बच्चों को ये संस्कार दें कि बेटा जीव प्रेमी बनो, इनमें भी आत्मा होती है, इनको भी दर्द होता है, इनको भी चोट लगती है, तो तुम क्यों इनको मारते हो? इनसे भी प्यार करना सीखो, इनमें भी प्रेम की भावना डालो बच्चों में। छोटों से जैसी भावना डालोगे वैसी ही बच्चों में भावना आएगी। किरण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, बातचीत में आपने बताया था कि आप जिस जॉब में हैं वहाँ बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं है, बहुत कम धन प्राप्ति होती है, फिर भी आप इनके लिए बहुत सारा काम करती हैं, डॉग्स के लिए काम करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? सर ऐसा है, इनके भाग्य से आता है। हमारा भाई हमें बहुत सपोर्ट करता है, पूरा परिवार की तरह ही उसने हमें सपोर्ट किया है। जब वो भाई हमें सपोर्ट करता है तो जो सैलरी हमारी बचती है वो हम इनमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका है कौन? यदि हम और आप मिलकर के इनको नहीं खिलाएंगे, नहीं इनका साथ देंगे तो इनका कोई भी नहीं है। तो इंसान, यदि आज हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो हम इनके लिए इंसानियत जरूर रखें। यदि आज हम 2 रोटी खा रहे हैं तो हम इनको 1 रोटी खिलाने की गुंजाइश रखें, लेकिन आज के वक्त में वो नहीं है। भगवान ने बहुत लोगों को पैसा बहुत दिया, लेकिन दिल नहीं दिया, बेजुबानों के लिए शिक्षा नहीं, जज्बा नहीं दिया, जज्बा नहीं दिया। बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा अगर द्वारे पर बैठा है कुत्ता तो तुम खा रहे हो तो एक बिस्किट उसको भी खिला दो। ये संस्कार आज के ज़माने में हमने नहीं देखा है। लेकिन हम खाने के पहले बच्चों की पहली चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, तो हम उनके पीछे रोटी जरूर बनाएंगे, चाहे हमारा मन हो अन्यथा ना हो। चाहे खुद भूखा रहने की इच्छा हो, लेकिन उनके लिए आप भोजन बना के अगर उनको आज हम खिचड़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, दलिया बनाएंगे, अपने लिए कुछ बनाएंगे, उनके लिए रोटियां चाहे रात में 12 बजे बनाएंगे। इस तरह किरण जी, आप कितने डॉग्स का देखभाल करती हैं, कितने अड़ोस पड़ोस के? और आपने ये भी बताया था कि आप उनका ऑपरेशन और तमाम बीमारियों से उनको बचाती भी हैं। सर ऐसा है, हम जब सुबह प्रभात फेरी को निकलते हैं तो हम पेडिग्री और बिस्किट काफी मात्रा में लेके ही निकलते हैं। प्रभात फेरी बोले तो मॉर्निंग वॉक पे आप निकलते हैं? हाँ, मॉर्निंग वॉक। अच्छा। सीताराम की हम लोगों की एक प्रभात फेरी निकलती है, खंडेरा गेट से पूरा मानिक चौक घूम करके खंडेरा गेट पर ही समाप्त होता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब सोचिए आप, पचकियों से लेकर के और लोकमान्य तिलक और राजेंद्र प्रसाद स्कूल, फिर वहाँ सुनराई मोहल्ला, वहाँ कोतवाली, सारे डॉग इंतजार करते हैं कि अब यहाँ से प्रभात फेरी निकलेगी, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सोचिए आप, डॉग 2 बिस्किट पेडिग्री के पीछे सुबह नींद खराब करके दौड़ के आते हैं कि हमें कुछ जरूर खिलाएंगे। और इससे ये भी होता है, सीताराम एक उनके कानों में भी जाता है, तो हम ये भी उनको जागरण करने के लिए कि तुम भी कानों में सीताराम की गूंज सुनो और भगवान करे अगला जन्म तुम्हें इंसान का मिले। तो हम इस कारण से, इस उद्देश्य से भी सुबह इनको खिलाने के लिए जरूर लेके निकलते हैं। इस तरह आपके दोनों पक्ष पूरे हो जाते हैं, उनको भगवान का नाम मिल जाता है और आपको भी सुकून मिल जाता है। सुकून मिल जाता है कि हमने आज इनको थोड़ा सा खिलाया और भगवान का नाम सुनाया। किरण जी, आपके इस अलावा, इस जज्बे के अलावा और क्या क्या शौक है जो आप फुर्सत में अपने लिए भी जीती हैं? सर क्या था, जब हमारे माँ बाप दोनों ही खत्म हो गए तो हम एक अकेलापन महसूस करने लगे थे, एक निराश की जिंदगी जीने लगे थे कि शायद डिप्रेशन आ गया था आपको? कोई मतलब हमारे जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। माँ बाप के लिए जिंदगी जी रहे थे, उनके लिए खुशी थी कि कुछ बनाना है, उनका ध्यान रखना है। जब वो दोनों ही नहीं रहे तो हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिला बेजुबानों से, उनकी खुशी मिली, वजह बनी जिंदगी जीने के लिए। आज हम वो जिंदगी इन्हीं लोगों के कारण जी रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज हमारा एक मकसद हो गया कि हमें जिंदगी जीना है। वरना ऐसा लगता था कोई जिंदगी में है ही नहीं, कुछ निराशा, मतलब पूरी जिंदगी एक निराश सी लगने लगी थी। लेकिन जब हमें बेजुबानों का प्यार मिला, इनका साथ मिला, तो हमें जिंदगी जीने में एक लगाव सा लगा कि नहीं, अब हमें जिंदगी जीना है, कुछ करना है तो इनके लिए करना है, खाना बनाना है तो इनके लिए बनाना है, इनको खिलाना है, वरना ये हमारे बच्चे हैं, भूखे रह जाएंगे। किरण जी,
बातचीत में और वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह का जज्बा रखते हैं। कई मोहल्लों में कई लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो संस्कृति के चलते इसका हल्ला भी बहुत मचाते हैं, शोर मचाते हैं कि वो अच्छी डॉग लवर हैं। क्या मानती हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है इधर? सर लेकिन बढ़ना चाहिए, क्योंकि डॉग के लिए हम और आप ही यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक तो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो तक इनके खिलाफ है। तो जब हम बेजुबानों को बचाने के लिए एकजुट हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना आदेश बदलना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें भी आत्मा जागृत है बेजुबानों के लिए। लेकिन वो क्या है, पता नहीं किस कारणों से उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया है। लेकिन हम यही चाहेंगे बेजुबानों की सारी दुआएं, सारी आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। उनके दर्द की आवाज़ें जब उन तक जाएंगी, उनकी जगह ना छीनी जाए। जो जहाँ रह रहा है सुकून है, आज़ादी है। आज हमारी आज़ादी जब कोई छीनता है तो हमें कितना कष्ट होता है। जब हम एक बेजुबान की आज़ादी को छीन करके उसको एक जंगल में पटक देंगे, भूखों मरने के लिए पटक देंगे, तो आप सोचिए उसकी बद्दुआएं कितनी नहीं लगेंगी। किरण जी, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मुझे याद आया है। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो कुत्ता उनके साथ गया था, बाकी और परिवार का कोई सदस्य नहीं गया था। लोग इसको मोक्ष से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम कुत्ता पालेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो ऐसी भावना आपकी भी है? सर ऐसा है कि बेजुबान जो है वो हकीकत में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है और अंतिम समय तक साथ निभाने वाला होता है। दो रोटी निभाने का भी ये साथ देता है इंसान का। इंसान का तो साथ छोड़ सकता है, लेकिन बेजुबान कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ेगा। और वो हमेशा दुआएं यही करेगा कि आज हमारा मालिक स्वस्थ रहे, शाम को हमें फिर खाना मिलेगा। कहीं भी गया होगा तो वो दुआएं करेगा कि हमारा मालिक वापस आ जाए, जिससे हमें 2 टाइम का खाना मिलेगा। हमेशा लोग ये भी बोलते हैं कि इन लोगों का पूर्वानुमान हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है कि आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होने वाली है। आप मानती हैं ऐसा होता है? हाँ सर, क्योंकि जो बेजुबान होते हैं उनको पहले से ये आभास हो जाता है कि इनके साथ कुछ होने वाला है, और वो अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि हमारे मालिक का कुछ ना हो, क्योंकि वो इतने जानवरों को खिला रहे हैं, इतने का पेट भर रहे हैं, तो यदि हमारा मालिक नहीं रहेगा तो इतने जानवर भूखे रहेंगे। तो वो अपने ही ऊपर कष्ट ले लेता है कि अगर हम अकेले का बुरा होगा तो हमारे इतने सारे बच्चे बचेंगे। तो जानवर हमेशा अपने मालिक का अच्छा हित ही चाहेगा। आप ये जो डॉग लवर वाली सेवा है कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर ये कम से कम हमें 8 साल तो हो ही गए। 8 सालों से निरंतर सुबह शाम का खाना देना, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखभाल करना, और उनकी जो भी बीमारी होती है उनका इलाज भी कराना। और मतलब हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वो जीव प्रेमी भी जुड़े हुए हैं जो हमारा साथ देते हैं। वरना जब तक अगर अपन सब एक नहीं होंगे, जब तक टीम वर्क से काम होता है। एक अकेला इंसान कभी एक जानवर का इलाज नहीं करा सकता। हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकारी हॉस्पिटल नाम के तो जरूर है, लेकिन उसमें पैसा इतना लगता है कि हम आज एक सड़क का डॉग उठा करके ले जाने की क्षमता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नाम का है, पूरा पैसा अपन लोगों को भी लगाना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से भी यही कहेंगे, जो भी नेता है कम से कम इनके लिए कि बेजुबानों के लिए, सड़क के डॉग के लिए हॉस्पिटल खोला जाए जहां पर इनकी निःशुल्क सेवा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सरकार ने निःशुल्क खोला भी है उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। उसमें भी बेईमान लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जो इस आड़ में पैसा हाँ, कमाते हैं। आप कहीं भी देख लिए, गल्ला मंडी हॉस्पिटल खुला है, पंचवटी हॉस्पिटल खुला है, लेकिन वहाँ कहीं कोई फ्री इलाज नहीं है। वहाँ भी हम लोग एक छोटे भी इलाज के लिए जाते हैं तो 1000 रुपए से कम एक दिन का इलाज नहीं मिलता। अब हम लोग 1000 को वहाँ निःशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वहाँ भी पैसा लिया जाता है। तो सर हम लोग इन बेजुबानों को इलाज कहाँ करा सकते? और दूसरी बात ये है सर, इनको रखने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आज एक्सीडेंट तो लोग करके चले जाते हैं, उनकी तकलीफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि उसको बेजुबान की टांग टूट गई, कि पैर से पहिया निकल गया, कि वो विकलांग हो गया, बुरी अवस्था में डला रहता, सड़ता रहता।
अब जब वो उठने की कगार पे है नहीं तो उसको इलाज तो देना है सर, लेकिन क्या जब अपने पास रखने की व्यवस्था नहीं है तो हम कहाँ रखें। मतलब चाहे वो भाजपा नेता हो, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले डॉग लवर बनिए, डॉग के लिए रखने के लिए एक जगह संस्था बनाइए जिससे हम उनको सड़कों पर ना रख के इलाज दें। उनको एक जगह चाहिए, जगह पर रख करके उनका ट्रीटमेंट हो सके जहां हम बेजुबानों को बचा सके। आपने गाय के लिए तो गौशाला खुलवा दी है, उसमें भी गाय को भी इलाज नहीं मिल रहा है, गाय को भोजन नहीं मिल रहा है। वो आप देखिए, आप किसान गौशाला में आप जा करके वहाँ की गाय की आप स्थिति देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। सरकार से जो पैसा आ रहा है गायों के लिए, उनके नाम पे जो फंड्स आते हैं वो सारे उन लोगों के खा पी लेते हैं। ऊपर से बैठ करके बीड़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बेजुबान तड़प रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, खुद आकर के देखिए गायों की स्थिति, डॉग की स्थिति। डॉग आज सड़क पर कुचल जाता है, उसको रखने की कहीं जगह नहीं है, हम लोग कहाँ रखें। तो हम यही हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि इनके लिए कहीं एक जगह दिलवाई जाए जिससे हम लोग जो सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको रखें, जिससे ये पैरालाइज डॉग हो जाते हैं, घायल अवस्था, जिनके पैर कट गए हैं, हाथ कट गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, घिसट के अपने 2 वक्त का खाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको हम लोग रख करके 2 वक्त का खाना दें और इनको इलाज दें। आजीवन इनको हम लोग अपने पास रखने की व्यवस्था कर सकें। तो हम यही कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर सभी बेजुबानों की तरफ से कि इनको रखने की संस्था एक व्यवस्था करे। किरण जी, जब चूंकि आपने पूरा जीवन इनके देख रेख में लगा दिया, मैंने पूर्व में ही पूछा आपसे कि आपने अपना जीवन संवारने के लिए भी नहीं सोचा, और आज जब आप इस स्टेज पे है कि कम मूल्य में उनका देख रेख कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि काश आपके लिए कोई ऐसा जीवन साथी होता जो आपकी इस काम में मदद करता? सर हम ये चाहते तो थे, लेकिन अब उम्र इतनी हो गई है कि अब चाहना भी नामुमकिन है। तो हम यही चाहेंगे जो ऊपर वाले ने दिया है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। शायद उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी जो ऊपर वाले ने नहीं चाहा, क्योंकि हर चीज़ एक ऊपर वाले से ही बनी हुई होती है, जहाँ जिसका जुड़ाव होता है। एक ये संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, जो हमारे उस जन्म के कर्म होंगे, प्रारब्ध जिसको कहते हैं। तो शायद हमारा प्रारब्ध इसी में अच्छा होगा। तो ऊपर वाले ने यही अच्छा चाहा कि डॉग के लिए कुछ कर सके। हाँ किरण जी, आप जब जी इतना अच्छा और महत्वपूर्ण काम करती हैं तो अवरोध आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको आपके दिल को आहत करती होंगी। उनके बारे में अगर जिक्र नहीं करेंगे तो ये साक्षात्कार अपूर्ण रह जाएगा। हाँ सर, हम तो ये चाहेंगे कि हर इंसान एक डॉग लवर बने। हर बच्चों में एक संस्कार दिए जाएं कि बेटा डॉग को नहीं मारते, उनको भी चोट लगती है। तो जब हम आज बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो कभी भी डॉग उनके बच्चों को नहीं मारे। और जो तेज गाड़ियाँ चलाते हैं रफ्तार से, तो डॉग के बच्चे कुचल जाते हैं। तो माँ की आत्मा एक माँ की ही होती है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, गाड़ी को धीमी करने के लिए उनके पीछे दौड़ती है कि हमारे बच्चे कुचल ना जाए। लोग बात सोचते हैं गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो एक बचाव के लिए, आपका भी बचाव होगा। आप तेज चलाएंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं आप भी टकराएंगे, तो और उनके बच्चों का भी बचाव होगा। आखिर आज हम धीमी गाड़ी चला करके किसी की जान बचाएंगे तो एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है, अच्छा काम है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ रहे, हवा की तरह गाड़ियां चलाएंगे, बिल्कुल जैसे हवा में उड़ रहे हों। तो ये माँ बाप ने कहीं ना कहीं संस्कार बुरे ही डाले हैं ना बच्चों में कि बेटा तेज गाड़ियां चलाओ। कि लोग जानवरों को मार तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो कर्म हमने आज किया है वही हमें कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब ऊपर वाला देखता है। आज हम बेजुबान को मार के बहुत खुश हो जाएंगे कि आज हमने एक बेजुबान को मारा, लेकिन जब कल ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो शायद पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज इंसान इस बात को नहीं समझ रहा। डॉग के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतनी बुरी तरह मारे जा रहे हैं बेजुबान जानवर, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, सिर्फ चिल्लाते हैं, चीख करके चुप रह जाते हैं। लेकिन जब इंसानों के ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो शायद वो चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले से डरो, बेजुबानों को मत मारो, बेजुबानों की रक्षा करो, कर्म पर विश्वास रखो। हम यही कहना चाहेंगे और बस इतना ही कहेंगे, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। कितना भी मुश्किल रास्ता जरूर हो, निकलेगा जरूर।
हम बेजुबानों के लिए यही दुआएं करेंगे कि इनके लिए रास्ता ऊपर वाला जरूर निकाले और इनका न्याय ऊपर वाला जरूर करे। जो भी बेजुबान को मारेगा सजा जरूर मिलेगी। बेजुबानों का न्याय ऊपर वाला करेगा, वो बच नहीं पाएगा। वो बिल्कुल नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल बुरा जरूर होगा उस इंसान का। ऊपर वाले से डरो और बेजुबानों को मत मारो। तो ये थी करण जी, जो डॉग लवर के चलते अपना पूरा जीवन इन्होंने उनके देखरेख के लिए समर्पित कर दिया। बंजारा बीट से बात करने के लिए करण जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बेजुबानों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।